मन की बात का 136वां एपिसोड देश भर में सुना गया प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कारगिल वीरों को पीएम मोदी का नमन। महिला क्रिकेट टीम की पीएम मोदी ने की तारीफ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बदली कमान। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय। मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों से की मुलाकात। आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 342 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की। गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत का जनता दर्शन कार्यक्रम। सांकली में मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की शिकायतें। जनता से सीधे रूबरू हुए सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी का गठन। 3 आईपीएस अधिकारी करेंगे पूरे मामले की जांच। आईजी किरण एस समेत नई टीम गठित। अयोध्या डीआईजी और एसएसपी भी एसआईटी में शामिल। नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और समय हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन देश की बात का। आज देश की बात में बात होगी देश की बड़ी खबरों की। बात होगी प्रधानमंत्री के संदेश से लेकर सरकार के बड़े फैसलों तक की। शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलाव से लेकर देश की सियासत में उठे नए सवालों तक की। आगरा में विकास के नए ऐलान से लेकर गोवा में जनता से सीधे संवाद तक की। और अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच की नई कार्रवाई तक की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि हर सवाल और हर जवाब पर करेंगे विस्तार से बात, क्योंकि यह है देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। ये मन की बात का 136वां एपिसोड था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और नए विचार देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खेल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि देश खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और खिलाड़ियों की मेहनत पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। मन की बात के इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल विजय दिवस का भी उल्लेख किया और सन 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर देश भर की तरह गोवा में भी उत्साह देखने को मिला। शिरोडा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक, मंत्री सुभाष शिरोडकर और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन की लाइव स्क्रीनिंग देखी। इस दौरान स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश हित से जुड़े विभिन्न विषयों, सामाजिक सरोकारों, जनभागीदारी और प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि मन की बात समाज में सकारात्मक बदलाव और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शहीदों के बलिदान को याद किया गया और देश की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय साहस को भी नमन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और भारत की सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए सदैव उनकी आभारी रहेगी। हमेशा देश के गौरव का स्रोत बना रहेगा, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन
साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन करने के लिए गोवा के आजाद मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, उनके परिवार, एनसीसी कैडेट्स और आम लोग शामिल हुए। ऑल गोवा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति और शहीदों के सम्मान का माहौल भी देखने को मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष भालचंद्र अमोनकर के स्वागत भाषण से हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक, पीवीएसएम, एवीएसएम रिटायर्ड मौजूद रहे। वहीं ब्रिगेडियर अनिल जॉन, अल्फ्रेड परेरा, सेना मेडल समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल गोवा माजी सैनिक कल्याण संगठन जो गोवा में कार्यरत है 1985 से, और ये जो कार्यक्रम है कारगिल विजय दिवस को हर साल हम लोग इसी दिन इसी आज़ाद मैदान पे हमेशा करते रहते हैं। इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर एज वेल एज द ऑपरेशन सिंदूर। अब हमें सबको पता है कि द वॉर हैज लास्टेड फॉर 83 days इन कारगिल फ्रॉम 3rd May to 26 July, and we have sacrificed around 460 soldiers, and other casualties, it comes to around 527 soldiers who have laid down their life for the motherland. Of course, everybody knows the Dil Mange More Captain Batra. He has been recipient of the Paramveer Chakra. Captain Manoj Pandey, he is also posthumously awarded a PVC. We too had Yogendra Singh Yadav and Sanjay Singh, both PVC, who are alive, and they have been there still. We expect every individual to learn some lesson through these wars. Every individual, every youth should be motivated to join armed forces, because today we are safe. Somebody is there who is guarding 24/7, 365 days in the worst terrain, where you can see the temperature goes more than 45 degrees. Minus it goes. It's very difficult living condition, and they serve that. आज हम लोग आजाद मैदान पे भारत देश का 27वां कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए। आज विजय दिवस है, पर ये दिवस मनाने के पीछे हमारे बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स का एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है, वो भी आज हम भूल नहीं सकते हैं। ये अच्छा दिन है, पर उनको भी, वो सेक्रीफाइसेस को भी याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान का ये दगाबाजी का युद्ध था। हमारे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर समझौता किया था, और उसी समझौते के ठीक बाद इन्होंने हमारे पीठ में खंजीर खुपसा, और कारगिल का जो ऊपरी इलाका हमारे कब्जे में था, जो और विंटर में जो हम लोग दोनों साइड से वेकेट करते थे, उसमें कुछ कुर्ता पजामा पहन के पाकिस्तान आर्मी के लोग ऑक्यूपाई करने लगे। पर जब इंडियन आर्मी को पता चला, तब एक जॉइंट ऑपरेशन, मतलब इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट ब्लॉक किया, एयरफोर्स ने उनकी मार मारी, और हमारे जवानों ने वो कठिन परिस्थितियों में भी अपना प्राण का त्याग करके भी वो सब पोस्ट वापस लाए और उनके भी आगे गए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कमान अब नए हाथों में आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। प्रहलाद जोशी को फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इस अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रालय के कामकाज और प्राथमिकताओं को लेकर जानकारी ली। अब उनके सामने देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में प्रहलाद जोशी एक वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना भी जाता है। शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि जोशी शिक्षा क्षेत्र में चल रही योजनाओं और सुधारों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। इधर अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मामले की जांच के लिए नई एसआईटी यानी विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। नई एसआईटी में आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमिन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। इसके पहले गठित एसआईटी में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे, लेकिन अब जांच की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी गई है। श्री राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी को देखते हुए इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए नई एसआईटी बनाई गई है। अब नई टीम पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों, आरोपों और अन्य पहलुओं की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। आगरा और ब्रज क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने वृंदावन में रोपवे निर्माण और आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मथुरा वृंदावन रेल मार्ग पर सड़क रेल संयुक्त परियोजना का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है और आगरा में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार की सोच आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने वाली थी, जबकि वर्तमान सरकार राष्ट्र नायकों के सम्मान को प्राथमिकता दे रही है। इधर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे। सांकेलिम में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे मुलाकात की, उनकी समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने सड़क और बिजली से जुड़ी परेशानियां बताई, तो किसी ने पानी, राजस्व और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने पेश किए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन का उद्देश्य सरकार और आम लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान कई लोगों ने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर अपने सुझाव भी दिए। इधर बिहार बंद के दौरान सिवान में हुई हिंसा अब सियासी विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने सीधी फायरिंग की और कार्रवाई के दौरान AK-47 के इस्तेमाल का भी दावा किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए बिहार बंद के दौरान कई जगह प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान सिवान के गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव और तनाव की स्थिति बनी। इस दौरान सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों और युवाओं की ये लड़ाई अधिकार और न्याय की लड़ाई है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद हुई कार्रवाई के विरोध में अब आरजेडी भी सड़क पर उतर गई।
पटना में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना देकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और छात्रों और विपक्षी नेताओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी बिहार में छात्रों और आंदोलन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, मुकदमे दर्ज किए गए और विपक्षी नेताओं पर भी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चेतावनी देते हुए आरजेडी सांसद ने कहा कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ सीधे तौर पे बात करने के लिए सांसद सुधाकर सिंह हैं। सीधे तौर पे बात करेंगे। सर, आज आप एक दिवसीय धरने का आयोजन किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? पुलिसिया बर्बरता, पुलिसिया कार्रवाई और देश के प्रधानमंत्री के दिए गए आश्वासन के बावजूद छात्रों पर बिहार का अवैध हिरासत, न्यायिक हिरासत और नए तरीके के एफआईआर जो लगातार चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आज सम्राट चौधरी को चेतावनी देने के लिए धरना पे बैठे हैं। सम्राट चौधरी जी, आप बिहार में एक नए आंदोलन को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आपका रवैया यही है आपकी पुलिस का, तो जब देश के प्रधानमंत्री जो डबल इंजन में आपके नेता भी हैं, जब उन्होंने कह दिया कि इस छात्र आंदोलन से संबंधित सभी एफआईआर हटा लिए जाएंगे और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इसके बाद भी आप जो बिहार में जो कृत्य आपका है, जो मीडिया के संज्ञान में है, लगातार कई थानों में बैठाए गए हैं, तो ये आप में सुधार नहीं होगा तो नए आंदोलन को आप आमंत्रित कर रहे हैं। क्या लगता है कई जो है माले के भी विधायक संदीप सौरभ को विदा किया गया, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेज प्रताप यादव जी को कई हमारे एमएलए डिटेन किए गए हैं, गौतम कृष्णा का भी नाम आ रहा है और हमारे छात्र सहित यूथ के जो हमारी पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन के हजारों लोग को डिटेन किया गया है। अभी भी छापेमारी की जा रही है, अभी भी लोग उठाए जा रहे हैं, अभी भी जेल भेजे जा रहे हैं। जबकि पुलिस का जो कार्रवाई हुई हमारे छात्रों पे सिवान में, जहानाबाद, औरंगाबाद, कटिहार, दरभंगा, छपरा, ये वहाँ पे भी आप देखेंगे तो तमाम जगह पे जो पुलिस फायरिंग की है उसकी कोई जांच के लिए अभी कमेटी नहीं बनी, कार्रवाई के लिए बात नहीं हो रही है। उल्टे छात्रों को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए आप जिस तरह से पुलिसिया दमन चला रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। सम्राट जी, अपने पुलिस को समझाइए, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। सिवान में आज पूरी तरीके से नेट सेवा प्रभावित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। 26 तारीख तक नेट पूरी तरीके से बंद है। वहां पर कई लोगों को गोलियां लगी है, जहानाबाद में भी कई छात्रों को गोलियां लगी है। देखिए, बिहार भर में जो दमन हुआ है वो दिल्ली के मुकाबले ज्यादा हुआ है और मीडिया के बड़े धड़े के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा उसको खबरों को दबाई गई है। लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सड़क से लेकर सदन तक इन बात को रखने का। आज रविवार, आज सड़क पर हैं, कल पार्लियामेंट भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाएंगे हम लोग। लगता है कि जिस तरीके से मीडिया पर हमला हुआ और जिस तरीके से पुलिसों पर हमला हुआ, कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भरपाई देखिए, ये अगर देखे तो सामूहिक विफलता मैं मानता हूँ लोकतंत्र में। बच्चों को आंदोलन तक लाया किसने? जब आप सरकार के में विफल हो गए, पेपर लीक होता रहा, अपराधी छुपते रहे, कार्रवाई नहीं हुआ, ये सामूहिक विफलता था। मीडिया का भी, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी था कि वो इन सब मामलों को गैर जरूरी समझ करके उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। प्रशासन के लोग तो इसमें शामिल ही थे करप्शन में। तो ये जो नाराजगी थी और विफलता थी, सामूहिक थी, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया में जो हुआ। लेकिन हम हिंसा का, किसी तरह के हिंसा का हम निंदा करते हैं, हम किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ सरकार तो अहिंसक लोगों को भी जेल भेज रही है ना। जांच करना था कि कौन लोग हिंसा किए, तो इसमें जहाँ पता होगा कि सब चड्डीधारी गैंग के लोग थे, आरएसएस के शाखा के लोग थे, जो इस आंदोलन में घुस करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम किया। दिल्ली में तो पकड़े भी गए लोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सियासी घमासान और तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर नया हमला बोला है। लखनऊ स्थित
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगा एक बड़ा पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में लिखा है, पेपर चोर ने गद्दी छोड़ी, अब वोट चोर की बारी है। पोस्टर के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई, जिसमें लिखा गया, धन्यवाद जननायक राहुल गांधी, छात्रों के संघर्ष की आवाज बनने के लिए। ये पोस्टर एनएसयूआई उत्तर प्रदेश सेंट्रल के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ सौजन्य की ओर से लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसके जरिए कांग्रेस ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा राजनीतिक हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि छात्रों की आवाज उठाने और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक वीडियो जारी कर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद कहा है। रविवार सुबह जारी इस वीडियो में अभिजीत दिपके ने कहा कि पिछले 27 दिनों से लगातार चले इस आंदोलन को सफल बनाने में हजारों लोगों का योगदान रहा। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों, स्वयंसेवकों, समर्थकों और यहां तक कि अपने आलोचकों का भी आभार जताया। अभिजीत ने कहा कि आलोचनाओं ने उन्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा दी। उनके मुताबिक सीजेपी के पहले बड़े अभियान का वादा पूरा हुआ और यह सफलता किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सभी युवाओं की है जिन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वीडियो में उन्होंने अपनी सेहत का भी जिक्र किया। अभिजीत दिपके ने बताया कि उन्हें टाइफाइड है और तेज बुखार होने के बावजूद भी वो सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शनिवार शाम वह धरना स्थल से सीधे चले गए थे, इसलिए उस समय सभी का आभार व्यक्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान कई लोगों ने सवाल उठाए कि इतना लंबा प्रदर्शन कैसे चलेगा, लेकिन सभी साथियों के सहयोग और दृढ़ संकल्प ने इसे संभव बनाया और 36 दिनों तक ये प्रदर्शन चला। कल जितने भी लोग रुके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट फील्स रियली गुड। आज फाइनली कहा जाकर आराम से सो पाया हो और बेडरूम में उठ पाया हो विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई पैनिक नहीं है। और जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली रियली डिफ़िकल्ट। इट वॉज नॉट ईजी, नॉट जस्ट फॉर मी but for all of our team, and most of all I would like to thank each and every supporter of the Cockroach Janata Party spread across India. जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिखाया, who loved us when everybody was doubting us. I really want to thank you all from bottom of my heart. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। I really want to apologize. मैं कल जितने भी लोग रुके हुए थे जंतर मंतर पर, उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक किया बिकॉज यू नो मुझे टाइफाइड हो रखा है एंड बुखार काफ़ी ज़्यादा आ गया था। लाइक टेम्परेचर मुझे 101 टेम्परेचर आ गया था, इसलिए टू कम होम। सो वही है, आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। और जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 डेज, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country, and I really love you all. Without you guys, we wouldn't have been able to achieve this. Salute to you all, यार, salute to you all. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, I want to thank them as well. अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजिटिमेट क्वेश्चंस वी वर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स वाई वी वर एबल टू डिलीवर एज वेल। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड लव यू ऑल। एंड एज आई सेड, एंड as I've been saying since day one, that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go a long way. This is just a beginning. Jay. रुक करते हैं बिहार का, जहां पर छात्र युवा आंदोलन को लेकर सियासत और आंदोलन दोनों तेज होते जा रहे हैं। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइसा और आरवाईए के नेताओं ने
छात्र आंदोलन को अपनी बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सरकार आंदोलन के दबाव में झुकी है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। नेताओं का कहना है कि जब तक आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और गिरफ्तार छात्रों और नेताओं को रिहा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद कई जिलों में छात्र नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है और पुलिस कार्रवाई अब भी जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक संदीप सौरभ, आइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय, राज्य सचिव दीपकर मिश्र, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन और अन्य गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। साथ ही राजद नेता तेज प्रताप यादव और विधायक गौतम कृष्ण की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसकी आलोचना की गई है। आइसा और RYEA के आगे की रणनीति का भी ऐलान किया गया। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई से आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा बिहार दौरे पर रहेंगी, जबकि 30 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध दिवस और पालीगंज में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जिसमें 20 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बर पुलिसिया जुल्म और दमन हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी और देश भर में इस आंदोलन ने एक नई ऊर्जा प्राप्त की और देश भर के नौजवान जागरूक हुए और उन्हें ये बात पता चली कि मोदी सरकार अब ज्यादा तानाशाही कर रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही। और चूंकि 2014 से लेके अभी तक 12 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। और एक सामान्य सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया जाए, वो सरकार नहीं कर पा रही है और ठीक इसके उल्टे जुल्म और अत्याचार किया। तो पटना में प्रोटेस्ट हुआ 22 तारीख और RYA का कॉल था कि 22 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था। प्रोटेस्ट ने किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति जो ठेला खुमचा दुकान चलाते हैं, किसी को भी परेशानी नहीं। हाँ, हमने मीडिया में देखा कि कुछ जगहों पर बीजेपी की गाड़ी लगी झंडों के साथ बच्चों के साथ परेशानी हुई और कुछ बड़े मीडिया घरानों के साथ उनको दिक्कत हुई। हालांकि हमने इसके लिए खेद प्रकट किया। इधर गोवा के चिकालिम से शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। यहाँ के सरपंच कमला प्रसाद यादव ने अपनी मां की स्मृति को समाज सेवा से जोड़ते हुए गोमती फाउंडेशन की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ एक स्कूल का विकास करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को संवारना भी है। फाउंडेशन के सहयोग से दाबोलिम सरकारी स्कूल में अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण कराया गया है, जिससे अब इस स्कूल को 5वीं से 10वीं कक्षा तक अपग्रेड कर दिया गया। इस नए स्वरूप वाले स्कूल का उद्घाटन 28 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करेंगे। यही नहीं, गोमती फाउंडेशन ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब हर साल मोरमुगांव तालुका के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 10 छात्रों की पूरी शिक्षा का खर्च फाउंडेशन उठाएगा, ताकि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। कमला प्रसाद यादव इसके पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल कर चुके हैं। सभी से गुजारिश है कि 28 तारीख को ये स्कूल का इनॉग्रेशन है, तो सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए। हमने अपनी माँ के नाम से एक फाउंडेशन तैयार किया है, गोमती फाउंडेशन। 2012 से मैं सोशल वर्क करते आ रहा हूँ, बट इस साल 28 तारीख से हम वो सोशल वर्क को एक नाम देंगे। तो मेरी माँ का नाम है गोमती देवी। गोमती फाउंडेशन के तहत आइंदा से जो भी सोशल काम होगा मेरा गोमती फाउंडेशन के द्वारा होगा। उस दिन हम एक पेड़ माँ के नाम एक मुहिम चला रहे हैं। गोमती फाउंडेशन एक मेडिकल सर्विसेज दे रही है। 2 साल 2.5 साल पहले हमने एक बस की सुविधा प्रोवाइड की थी स्कूल में, तो काफ़ी गहरा नाता है मेरा इस स्कूल से। मेरी बहन यहाँ पढ़ी थी, तो जो भी हो सकेगा शिक्षा के उसमें गोमती फाउंडेशन सदैव आगे रहेगा और हम प्रण भी ले रहे हैं कि। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।